हाँ जी, स्वागत है आपका सिरमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन एक गाइडेंस सेशन के तौर पर जुड़े हैं, जिसमें कि मेंस से रिलेटेड तैयारी करने में कुछ स्टूडेंट्स को जो इश्यूज आ रहे हैं वो सारे इश्यूज अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप अपने जितने भी इश्यूज हैं वो मुझे बताएंगे, मैं बोर्ड पे लिखूंगा और उसके बाद हम उसको वन बाय वन जो वो कवर करेंगे। ठीक है ना। चैट बॉक्स के थ्रू आप ये बता सकते हैं और फिर जो वो अपन देखेंगे। उज्जवल कह रहे हैं सर एथिक्स सोशियोलॉजी एंड हिंदी क्लासेस आर अमेजिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू। नमस्ते सर, मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है। मैंने कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण अभी टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया। क्या मैं संडे को टेस्ट सेंटर पर आके पुराने एथिक्स का पेपर दे सकती हूँ एंड वीकली आंसर बुकलेट कलेक्ट करके नेक्स्ट वीक सबमिट कर सकती हूँ? देखो वीकली देख लेते हैं, अभी अपन बात कर लेते हैं जो प्रीवियस आपके पेपर रह गए उसको लेकर। मैं नोट कर लेता हूँ प्रीवियस पेपर्स प्लस वीकली वाली बुकलेट। हाँ, ठीक है। और बता दो कुछ इश्यूज। सारे कमेंट एक बार देख लेते हैं फटाफट। विभू मिश्रा कहना है आरएस और ई आर ओ में ने जान निकाल रखी है, क्या करें? ई आर स्किप कर देखो। अब आज की क्लास में मैं जो डिस्कशन करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आरएस मेंस पर अपन चर्चा करेंगे। ई आर ओ के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना चाहिए वो अपन अलग क्लास के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ आरएस मेंस को लेकर इशू जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ नमस्ते सर। आरएस जो में रहते परेशानी हो रही, टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं छुट्टी मिल पा रही। देखो इसका तो कोई समाधान नहीं है। जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं है उसका मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है। कि छुट्टी नहीं मिल पा रही है और समय नहीं मिल पा रहा है, इसका ना तो आपके पास कोई समाधान है ना मेरे पास कोई समाधान है। आप कोई समाधान निकाल पाओ तो फिर आप बताना कि हाँ ये अल्टरनेटिव है, इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। सर आज तक ऐसी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बहुत अच्छा पढ़ाया। मधो नारायण शर्मा, एक इससे ऊपर वाला कमेंट लेंगे। सर आप डेली टेस्ट की वीडियो एंड आंसर की भेज दिया करो, वो आती है, उसको लेकर कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज गुड बट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। ठीक है, टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं हो पा रही है। और बताओ, आर यू पब्लिशिंग मेंस पीवाई क्यू बुक? अभी देखते हैं, अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। 2 महीने के अंदर अंदर मेहनत करके उसके ऊपर कुछ आ सकता है, लेकिन अभी ऐसा हमारा पक्का मैं आपको वादा नहीं कर सकता। टेस्ट के टारगेट पूरे नहीं हो रहे, ये सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है वो यही है। टेस्ट के टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे, या फिर इसी को मैं इससे लिंक करूं, टेस्ट सीरीज को हम प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे। करंट अफेयर मेंस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कवर करें? ठीक है, करंट अफेयर को लेकर एक इशू, हालांकि मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पर एक बार फिर से मैं इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर लूंगा। और कुछ 10 घंटे कंटिन्यूटी स्टडी करते हैं बट ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो ये इसी में आपके जुड़ा हुआ है कि टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हमें याद नहीं है। टेस्ट से पहले प्लीज़ नोट्स दे दिया करो, बहुत दिक्कत होती है यदि पूरी पीडीएफ मिल जाए टेस्ट के 7 दिन पहले। ठीक है, तो ये भी मैं आपको इश्यू एड्रेस कर दूंगा कि हमारी तरफ से जो भी कौन कौन सी पीडीएफ, कौन कौन से नोट्स आपको और मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कौन से नहीं मिलेंगे वो भी अपन बात कर लेंगे। एथिक्स क्लासेज आर सुपर, फर्स्ट टाइम एथिक्स पढ़ी है, मनी कह रहे, थैंक यू। भरत कह रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स क्लासेज आर बेस्ट, प्रीवियस इकोनॉमिक्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम रही थी, हम इसे कवर नहीं कर पा रहे थे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास शर्मा कह रहे हैं प्लीज टेल आर एस मेंस प्रिपरेशन के जॉब के साथ कैसे मैनेज करें? देखो सर, ऐसा मेरे पास में कोई प्लान नहीं है कि ऑलरेडी टाइम कम है प्लस इन दोनों को कैसे मैनेज करें। देख लेंगे, कुछ इश्यू होगा तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेरे पास ऐसा सच कोई प्लान नहीं है। मेरे पास जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको डेली 10-10 घंटे एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा अगले 100 दिनों के लिए। ठीक है ना सर? एक साथ इतनी वीडियोज आ जाती है, देख के डर लगता है सारे कैसे पढ़ने में आएगा। ठीक है ना? तो हमारी तरफ से ये, मैं इसको एक सेगमेंट बना लेता हूँ हमारी तरफ से कंटेंट के लेवल पर, और आपका इश्यूज ये है कि हमारे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं उसको लेकर। ठीक है, और बताएंगे वीकली टेस्ट कभी कभी मिस हो जाए तो चलेगा क्या? ठीक है, तो वही है कि हम टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं उसको लेकर। आई एम वन हु सेंड ईमेल टू यू अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन। कृष्ण, बिल्कुल मैंने आपका जो है इश्यू को देखा, सुना, और इसको अपन बात एड्रेस कर लेंगे।
कैन वी गेट आंसर की ऑफ डेली टेस्ट? नहीं, आंसर की डेली टेस्ट की नहीं मिल पाएगी, उसका केवल डिस्कशन है जो कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट के लेवल पर चीजें आपके पास ऑलरेडी है। जब तक आप ये नहीं देखोगे कि इसको कैसे लिखा जाए, कैसे फॉर्मेटिंग की जाए, तब तक आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। अरे देवताओं, ये वाला शानदार है सर। नमस्ते सर, माई सेल्फ विनोद कुमार फ्रॉम आर्मी। ऑल प्री मटेरियल वॉज गुड, मेन्स ऑल वीडियोज एंड मटेरियल इज ऑल्सो गुड, थैंक्स सर विनोद कुमार। थैंक यू विनोद जी। फ्रेशर स्टूडेंट्स को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए जिन्होंने पहले कोचिंग नहीं ली? तो एक अगला जो प्रश्न आता है कि फ्रेशर जो स्टूडेंट है उसको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। चलो, और कोई? सर एक सब्जेक्ट कंप्लीट क्लासेस डलवा देते, जैसे लो की कंप्लीट नहीं आई, अगर कंप्लीट होगी तो हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके एक बार छोड़ दें, ठीक है। तो वो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर लिख चुका कि कंटेंट को लेकर हमारी तरफ से क्या आएगा, कैसे आएगा, वो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। हेलो सर, एथिक्स लो झूठे गए उन छूट गए उनको कैसे कवर करें? तो जो भी आपके, वही है कि हम, चलो इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ कि जो भी हमारे चीजें छूट गई हैं उसको किस प्रकार से कवर करें। बैकलॉग, बैकलॉग बैकलॉग को किस तरीके से कवर कर सकते हैं? सर मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी है, मुझे पता नहीं चल पाता आप कब डिस्कशन लोगे या कब कब मिले जाए, नहीं पता चल पा रहा, प्लीज बताएं। इसको लेकर हमारे ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, वो आप ऑन करके रख लो। और इवन ऑन ही रहता है, बाय डिफॉल्ट तो ऑन ही रहता है, यदि आपने ऑफ नहीं किया तो वो ऑन ही रहता है। उसमें मैं पहले मैसेज डालता हूँ कितने इतने बजे क्लास होगी, उसके बाद में मिलते हैं। सर एक्समैन श्री कृष्ण, गुड क्लास एंड गुड कंटेंट, थैंक यू श्री कृष्ण जी। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, चर्चा करेंगे। सर हिंदी का पत्र लेखन वाला फॉर्मेट की पीडीएफ डलवा दो, ठीक है। इकोनॉमिक्स नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करवाएं जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। पूरे दिन पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि कमी है, ऐसा लग रहा है सिलेबस कब करूंगी, ठीक है। सर ऑफिस से लीव लेने में प्रॉब्लम है, इन मई के फर्स्ट वीक में आके टेस्ट दूं तो मेरी कॉपी चेक हो जाएगी क्या? ठीक है। इफ नॉट देन सजेस्ट पीवाईक्यू ऑफ आरएस, ठीक है। ओल्ड करंट की क्लास अपलोड करवा दो। हेलो सर, प्लीज गाइड ऑन हाउ टू मैनेज सब्जेक्ट्स पर डे एंड व्हाट शैल बी द आइडियल शेड्यूल एज पर यू। सर फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, मोनिका। सर आर एस मेंस फर्स्ट बार है, एज 24 है, फर्स्ट बार आर एस कैसे करें? सर मैं जयपुर से हूँ, दूर घर से कर रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट दे रहा हूँ आपके यहाँ पर, विभू मिश्रा, ठीक है। ये सारे इश्यूज आ चुके हैं, है ना। और सर फॉलोइंग इश्यूज, फर्स्ट वन गुड डे फॉलोड बाय एवरेज डे, ठीक है। संडे का टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सर मेरा फर्स्ट मेंस है, अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो टेस्ट सीरीज का समझ नहीं आ रहा, ज्वाइन करूँ या नहीं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मंथली शेड्यूल प्लीज। नेहा चौधरी कह रही है सर फरवरी रिजल्ट के चक्कर में निकल गया, अब भी पढ़ाई नहीं हो, पढ़े तो हो जाएगा ना, लास्ट टाइम भी मेंस लिखा था। सर मैं मेंस का सिलेबस आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं आता कि टेस्ट का पढूं या फिर अपना खुद का प्लान बनाऊं, और जब सोचती हूँ खुद के प्लान के अकॉर्डिंग चलें तो सर टेस्ट देने का एसेंस समझ में नहीं आता, ठीक है। आपके मैंने कहा ना मेजर डाउट क्या है, वो मैंने पहले जो आज टेलीग्राम पर मैसेज डाला था उसी में लिख दिए थे। सर मैं लाइन के ऊपर लिखता हूँ तो वो ये अपन अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। हिंदी एंड क्लासरूम नोट्स इज लिटिल डिफरेंट, ओके। सर आप सेंटर पर कब अवेलेबल रहते हैं? सर सारे सब्जेक्ट्स में वैल्यू एडिशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मल्टीपल रिवीजन में प्रॉब्लम होगी, राजेश। गुड इवनिंग सर, पबैड कब स्टार्ट करोगे? पिछले 2 अटेम्प्ट में सबसे कम मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आए हैं, कैसे पढ़ें? चर्चा करेंगे। सर एक साथ इतनी वीडियोज आ जाती है, देख के डर लगता है, इतना सारा कैसे पढ़ने में आएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। सर फर्स्ट टाइम मेंस के न्यू सब्जेक्ट समझने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। सर वो टॉपर कॉपी में हिंदी मीडियम की कॉपीज अपलोड करो, ठीक है। सर प्री के टाइम जो मैनिफेस्टन विजुअलाइजेशन वाली ऑडियो वीडियोस दी थी उन्हें प्लीज़ कंटिन्यू रखें, ओके। कंटेंट, सर मैं डेली आंसर राइटिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ सर, टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं, इस बार भी चाहिए, चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है, एक बार में। लाइब्रेरी बैच स्ट्रेंथ बचेगा क्या? सर लाइब्रेरी स्ट्रेंथ फुल है, फिर भी 2-4 लोगों ने आज कुछ सीटें छोड़ी हैं, तो आप लोग एक बार आके पता कर लेना। फ्रेशर स्टूडेंट को किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए जिन्होंने पहले कोचिंग नहीं ली है, ठीक है। सर जो मेंटरशिप लाइब्रेरी प्रोग्राम वालों को मिल रही है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वालों को भी दी जाए, बिल्कुल सेम वही चीज़ दी जा रही है, कुछ भी नया नहीं है। सर डेली टेस्ट का सोल्यूशन पीडीएफ नहीं आ सकता, इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स अपलोड कर दो ताकि प्रिंट, ठीक है। सर कोर्स तो परचेज कर रखा है पर ईओ के बात करेंगे, ठीक है, पहला प्रयास है, डर लगता है, ठीक है।
लास्ट के फुल लेंथ सर ऑनलाइन वेलो की कॉपी चेक करवा, इस बार का मेंस नहीं हुआ था, एथिक्स में सेकंड रैंक आई है टेस्ट सीरीज में, जीवन में नहीं रहा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदास मीना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू श्रीदास जी। विवेक सिंह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वालों की कॉपी प्लीज चेक करवाएं, इस पर भी डिस्कस करते हैं। जो वाले कैसे टाइम मैनेज करें, सोशियोलॉजी क्लास वीडियो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। सरदी सीधी के पास भी टेस्ट सेंटर बनाया जाए, बहुत दूर पड़ता है, ठीक है। सर मैं डेली आंसर राइटिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, टॉपिक कवर नहीं हो पा रहे, ठीक है। चलो एक बार लास्ट में आ जाओ, फिर अपन बात शुरू करते हैं कि क्या क्या करना है, और उसके बाद मैं कमेंट नहीं लूंगा, अब लास्ट के 10 मिनट में ही कमेंट लूंगा, पहले मैं अपनी बात करूंगा उसके बाद। ऑनलाइन कॉपी चेक, ठीक है। लगता है मेरे मैसेज नहीं मिल रहे, दशरथ शर्मा, ज्योति बंसल, वैलिडेशन के कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स बुक्स टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं हो रही, सर याद नहीं रहता, सॉरी सर बट आपकी टीम की कंप्लेंट है, मैं 3 दिन से कोर्स की क्वेरी का बोला, अभी तक मैंने टेस्ट सीरीज और मैंने कोर्स मर्ज नहीं हुआ, मुझे डेली 4-5 बार कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार मोबाइल नंबर ही लिख ही लो, 9571, आगे देख के लिख लो, ठीक है। विभू मिश्रा, हमने आपका नंबर लिख लिया है, हम आपको कॉल कर लेंगे। और बताओ, पहले सब सब्जेक्ट में, ठीक है चलो, अलग से सर्वे नहीं लिया हुआ है, चलो अब कर देते हैं अपने कमेंट सेक्शन को बंद। अब हम इन सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट के 10 मिनट में आपके और जो वो डाउट जो भी होंगे वो ले लेंगे। वही लगभग वही सेम चीजें हैं आपकी, सब लोगों की लगभग चीजें वही हैं, तो एक बार कर दो कमेंट सेक्शन बंद। चलिए भाई, तो कल मैंने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला था नोट्स को लेकर, जिसमें कि मैंने कहा था आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग। सबसे पहले मैं इससे चीजों की शुरुआत कर रहा हूं। आप यदि शांति से अगले 1 घंटे आधे घंटे जितनी भी देर अपन डिस्कशन करें, उतनी देर शांति से बैठोगे कमेंट सेक्शन को बंद करके, क्योंकि अब मैं कमेंट सेक्शन वैसे भी नहीं ले रहा, तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग, मैंने कल ये कहा था कि भाई आपको रिवीजन करते समय में खुद के नोट्स बना लेने चाहिए। एक तरीके से वो लिख लिख के रिवाइज करने वाला जो कॉन्सेप्ट अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चीजों को लिख लिख के रिवाइज करना चाहिए, वो भी पूरा हो जाएगा, और आपका नोट्स भी आपके खुद के तैयार हो जाएंगे। अब पहले तो मैं एक जनरलाइजेशन के तौर पर बात कर लेता हूं, जो कल मैंने टेलीग्राम पर मैसेज डाला था, और एक फिर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर लूंगा। जनरलाइजेशन के तौर पर यदि मैं बात करूं, तो मैंने कल ये कहा था, और इसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि हमें करना क्या होता है कि यदि हमारे पास खुद के नोट्स हों, और उसके बाद में कोई यदि आके हमें ये कहे कि ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा है, या फिर आपको मन में ये डाउट आए कि ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उसे भी उसी नोट्स के अंदर ऐड कर लिया जाए। आपको ये डाउट आए कि एनसीईआरटी को या किसी दूसरी ऑथेंटिक बुक को ठीक तरीके से कवर नहीं किया गया है, तो इसको भी इसी के अंदर शामिल कर लिया जाए। अब यदि ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको विश्वास है कि भाई हमें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं दौड़ना है, आप जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो वो बेस्ट कंटेंट है, तो फिर आपको, ये मैंने किसके लिए कहा था, मैंने उसमें क्या लिखा था, यदि उसको ठीक तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करो, व्याख्या करो, तो मैंने ये कहा कि आपके मन में एक अशांति उत्पन्न होती है, आपको लगता है कि वहां पर ज्यादा अच्छा कुछ कंटेंट शायद करवाया जा रहा होगा, तो उस उनके लिए मैंने कहा था कि पहले आप कोई भी एक बेसिक नोट्स पढ़ लो, और फिर उसके बाद दूसरे नोट्स आप देख सकते हो। अब किसी को लगता है कि नहीं सर हमें तो आपके ऊपर पूरा भरोसा है, तो फिर एक काम करो, अविश्वास आपके मन में पैदा नहीं होता है तो फिर छोड़ो, दूसरे कंटेंट की चर्चा ही मत करो। तीसरा, मैंने ये कहा था कि एनसीईआरटी आरबीएससी जैसी ऑथेंटिक बुक्स आपको अपने नोट्स के अंदर शामिल करनी चाहिए। फिर आपने कहा कि भाई सर ये तो आपने इंक्लूड की होगी ना, बिल्कुल सर हमने की है, बकायदा लिख के दिया है कि ये टॉपिक एनसीईआरटी के इस चैप्टर से है, ये टॉपिक आरबीएससी के इस चैप्टर से है, और वो पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। पर फिर भी आपके मन में अशांति उत्पन्न होती है, तो फिर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, मैंने वो कहा था। यदि आपको विश्वास है, यदि आपको चीजें हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप सीधे सीधे अपने वाले नोट्स ही पढ़ लो, उसमें मैंने लिख के दिया है।
हम सभी चीजों के नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, पर जिनके नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे उसके लिए हम आपको इंश्योर कर सकते हैं कि आपको अलग अलग जगह पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग जगह पर आपको अपने एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करोगे, अलग अलग जगह पर एफर्ट्स लगाओगे, तो आपका मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पाएगा। पर फिर भी यदि आपको करना ही हो, सभी चीजों से क्रॉस चेक करना ही हो, तो उसकी प्रोसेस भी मैंने बताई थी, ताकि चीजों को किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कल की बात का पूरा सार था। अब हम एक काम करते हैं, सब्जेक्ट वाइज चीजों को लेकर चलते हैं। ये तो एक मैंने ओवरऑल बात कर दी। अब मैं सब्जेक्ट वाइज चीजों को लेकर चलता हूं कि क्या चीजें कहां से कैसे पढ़ी जाएं। बहुत ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी कोचिंग का ही बताऊंगा, क्योंकि हमने इस कंटेंट पर बहुत मेहनत की है। दूसरी बात यह कि यदि कोई वैल्यू एडिशन होगा, उसके लिए भी हमने स्कोप छोड़ा है। हमें जब कभी भी लगेगा कि हाँ ये चीज जोड़ी जा सकती है, तो उसके लिए एक स्कैनर दिया है, वहां पर चीजें हम ऐड करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सिरेमिक का जो हमने कंटेंट दिया है बहुत अच्छा है, आप सीधे सीधे से यूज कर सकते हो। कल की जो बात कही गई थी वो अलग प्रकार की ऑडियंस के लिए होती है। ऑडियंस सब प्रकार की होती है, सब प्रकार के हिसाब से एक जनरलाइजेशन वाली बात जो मैंने कल कही थी। अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ चीजें जो बता देता हूं। लॉ के अंदर सबसे पहले मैं ये कहूंगा आपको कि पढ़ा क्या जाना चाहिए और फिर क्यों हमारे वाला कंटेंट पढ़ा जाना चाहिए। तो आपको पढ़ना चाहिए बेयर एक्ट, जो मूल एक्ट होता है वो। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग डेप्थ में जा रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार आईटी एक्ट के सेक्शन 66 ई के अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर जाके क्वेश्चन पूछा। तो जब इतना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमें बेरेट एक्ट से पढ़ना चाहिए। और हमने जो नोट्स बनाए हैं, सिरेमिक एकेडमी के जो लॉ के जो नोट्स हैं, वो बेरेट एक्ट से ही जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली सीधे सीधे उसमें से नोट्स हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना लॉ के अंदर आप सिरेमिक एकेडमी के जो नोट्स हैं उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। यदि किसी भी संस्था के लॉ के नोट्स में से 20 में से यदि 18 नंबर का आया, तो अपने वाले में 20 में से 20 का आएगा। किसी भी संस्था के उनके नोट्स में से जो भी कंटेंट आएगा उससे ज्यादा ही अपना आएगा। और नोट्स भी ऐसे बहुत ज्यादा कोई बड़े भी नहीं दिए। जितना बड़ा आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नोट्स ज्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, लॉ को लेकर इसमें आपको कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन है लैंग्वेज को लेकर। और लैंग्वेज को लेकर भी ज्यादातर जो कंफ्यूजन है वो है हिंदी मीडियम वालों को। इंग्लिश मीडियम वालों को एज सच उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हिंदी मीडियम वालों को। तो उसके समाधान, क्योंकि देखो लॉ की जो लैंग्वेज है वो एक्चुअल लॉ इंग्लिश में ही लिखी जाती है, और हमने भी एक्चुअल जो नोट्स है लॉ के इंग्लिश में ही बनाए, इसलिए इंग्लिश में पहले आए थे। हिंदी में हमने उसका एक तरीके से ट्रांसलेशन किया है, लेकिन लॉ के जो शब्द है उसके जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही अजीबोगरीब होते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब आशय को अभिप्रेत लिखा जाता है लॉ की ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश में तो इट मीन्स लिख लिया जाएगा, तो मीन्स उसके लिए आसान शब्द है। लेकिन हिंदी में आशय लिख दिया जाता तो उनको आसान लगता, लेकिन लॉ की लैंग्वेज में उसको अभिप्रेत लिखा जाता है तो अभिप्रेत ही आएगा। गुरुतर है तो वो शब्द ऐसे ही है वहां पर। तो इसका समाधान क्या है? तो सर इसका समाधान ये है कि जो हमारे राकेश सर ने पढ़ाया है, उन्होंने लॉ बहुत डेप्थ में पढ़ाया है, बहुत अच्छा लॉ पढ़ाई है। इतनी उन्होंने मेहनत की है, एक एक एक्ट को 4 4 5 5 बार पढ़ा, उसको कैसे समराइज किया जाए, कैसे उसका सिंप्लीफिकेशन किया जाए, कौन सी लैंग्वेज को यूज किया जाए, वो सारी चीजों को उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा है और बहुत डिटेल में आपको चीजें करवाई हैं। आपको लग सकता है कि उन्होंने कंटेंट ज्यादा करवाया है, क्योंकि जिस तरीके की आरपीएससी की डिमांड बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको कहूं कि जो लो जो सब्जेक्ट है, सर ने शॉर्ट नोट्स, या फिर कहें शॉर्ट नोट्स मैं नहीं कहूंगा उसको मैं कह देता हूं सर ने क्लासरूम नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोगों में से अधिकतर के पास वो होंगे भी क्लासरूम नोट्स। यदि किसी को बुक की लैंग्वेज से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लो के लिए क्लासरूम नोट्स पढ़ सकते हैं, एकदम सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको लो में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, जो कि
आपके सिलेबस में था, जो इस बार के वीक में था। देखो एक एक करके आपके जो भी इश्यूज है ना वो सारे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन शांति से सुनना पड़ेगा। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है एथिक्स। एथिक्स के अंदर इस बार जो हमने जो नोट्स दिए हैं उसके अंदर आपने देख ही लिया होगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन यानी कि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर कोटेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को उसमें जो इश्यू आ रहा है कि हमने पुराने वाले नोट्स पढ़े हुए हैं, वो हमें अच्छे से याद हैं, तो वो इश्यू आने का कारण क्या है? पहले तो हम रूट कॉज को जाने। रूट कॉज ये है कि हमने जो एथिक्स का जो नोट्स आपको दिए हैं वो सिलेबस वाइज यानी कि उसी सीक्वेंस में अरेंज है जिस सीक्वेंस में सिलेबस दिया हुआ है। जबकि नॉर्मली पहले थ्योरीज पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद आगे का कंटेंट पढ़ा जाता है, लेकिन हमने उसको उसी तरीके से अरेंज किया है जिसके अंदर सिलेबस है। इसलिए आपको लग रहा है कि नोट्स बहुत आगे पीछे हैं या फिर पहले वाले नोट्स हमारे मेमोरी में बैठे हुए थे। ओवरऑल बात का सार ये है, एथिक्स के अंदर मैं तो देखो सब में ही कहूंगा, आप भले ही वो बाद में सोच लेना, मैं सब में ही कहूंगा जो जो हम नोट्स दे रहे हैं उसमें अपना हम बेस्ट कर रहे हैं। एथिक्स के अंदर आप सिरेमिक एकेडमी के नोट्स पढ़ लो, प्लस जो मैं क्लासेस के अंदर वैल्यू एडिशन आपको करवा रहा हूं, जो कि मैं नोट्स के रूप में शेयर भी करता हूं, वो पढ़ लेना। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे हमने तो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रखी, तो उन लोगों को मैं कह दूं भाई पहली बात तो ये कि हमने प्राइस इतना कम रखा है कि आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, ज्यादा मत सोचो। आपका जो मेंस का जो रिजल्ट है उससे कीमती नहीं है 9,000 रुपए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, कम से कम आपके पास क्लासेस रहें, किसी इश्यू पर, किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कम से कम देख तो सकते हैं। आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा तो इसमें बुराई क्या है? भले ही आप क्लासेस एक बार के लिए मत देखना, लेकिन आपके पास में एक रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास चीज है। 9,000 रुपए कोई कीमत नहीं होती सर। आप आईएएस के मेंस की टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग की ज्वाइन करोगे ना, 20,000 रुपए से फीस तो किसी की कम होती नहीं है। अपने यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स दोनों की मिला दो तब भी 17,500 रुपये फीस बनती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, और कम से कम आपकी मेंस पास होने की जो कीमत है उससे तो ज्यादा बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने विचार करने का मौका नहीं है, समय नहीं है। मैं क्लियरली इस बात को आज कह रहा हूं, इससे पहले मैंने नहीं कहा, क्योंकि आप लोगों को लगेगा अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों को समस्या का समाधान भी चाहिए, प्लस आपको पैसे भी नहीं लगाने, तो फिर दोनों चीजों का समाधान हमारे पास नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी से पढ़ लो भले ही, पर जो प्रॉब्लम आएगी फिर उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्लासेस के अंदर जो अपडेट्स करवाए जा रहे हैं उनको आप जो वो देख लेना। लेकिन नहीं भी देखते हो तब हम क्या करेंगे, लास्ट के अंदर जितने भी हम वैल्यू एडिशन करवा रहे हैं वो हमने आपको एक स्कैनर दिया है, उसके थ्रू आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसके थ्रू भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन वो काम साथ के साथ नहीं हो सकता। साथ के साथ हमारी टीम ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व रहती है, पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें एक साथ करना। हमारी टीम पर जो प्रेशर है, हमारी टीम जिस तरीके से मेहनत कर रही है, मैं हमारी टीम के एक एक सदस्य का जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आप कभी भी क्लासेस का टाइम यहाँ पर आता रहता है, पीछे कभी क्लासेस का टाइम नोट करोगे, हमारे टीचर्स जो वो रात को एक एक दो दो बजे तक क्लासेस ले रहे हैं। उनके साथ हमारा जो भी स्टाफ है वो वहां पर बैठता है, और जो नोट्स वाली टीम है वो भी बहुत दिन रात मेहनत कर रही है, टाइपिस्ट टीम जो उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। तो वो ऑलरेडी उतना अच्छा कर रहे हैं कि मैं उनके ऊपर ये दबाव नहीं बना सकता कि आप अभी के अभी प्रोवाइड करवाओ, और पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए ये सारी चीजें भी हम करवा देंगे, लेकिन अभी नहीं हो सकता ये। तो हमने अभी तक दो सब्जेक्ट के बारे में बात की, लॉ और एथिक्स। दोनों में मैंने कहा कि जो सिरेमिक एकेडमी का जो कंटेंट है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किसी ने कहा कि भाई जो है वो नोट्स के अंदर जो आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं लिखी हुई हैं तो आप उसमें एक्स्ट्रा करवा रहे हो, तो इसको क्या क्यों ना एक अधूरे नोट्स कहे जाए। कोई सर जब पढ़ाने लगते हैं उसके उस समय में एक टीचर जो उसके अंदर एनरिचमेंट करवाएगा ही करवाएगा। आप एक काम करना, आप खुद ही एक काम कर लेना, आप खुद कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स बना लो। उसके बाद में यदि आपको वो जिम्मेदारी दी जाए कि आपको बहुत सारे लोगों को पढ़ाने जाना है, आप उसमें और अच्छा करोगे ही करोगे। भले ही नोट्स कितने भी परफेक्ट हों, एक टीचर अपनी तरफ से उसमें और अच्छा और जान डालने की कोशिश करता है। उसी कोशिश का प्रयास है कि आपको कुछ नए कोटेशन दिए जा रहे हैं, आपको नए एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, नए डायमेंशन दिए जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए लॉ और एथिक्स में आप पूरे तरीके से
सिरेमिक एकेडमी पर भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपके सब्जेक्ट शुरू हुआ है दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपको यदि क्लासेज नहीं देखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में एज सच कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं होता है, और इसके आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ लोगे तब भी सफिशिएंट है। नोट्स में ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज किया गया है, भले ही वो कास्ट वाला टॉपिक हो, भले ही वो क्लास का टॉपिक हो, भले ही वो वेस्टर्नाइजेशन का टॉपिक हो, इन सब के अंदर अच्छे सोर्सेज का और बकायदा आपको लिख के दिए हैं कि इस सोर्स से ये चीज ली है। जो एक टॉपिक आता है कि अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब चीजें, तो ये यूपीएससी वाले बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, तो ये चीजें वहां से ली है। जो हमने पढ़ा हुआ है वही आपको पढ़ा है उन टॉपिक को लेकर। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी के अंदर भी आपको इधर उधर कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में आता है हिंदी। हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और हिंदी रणजीत सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हिंदी के अंदर नॉर्मली जब क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने सर को यह कहा कि सर एक बात बताओ, मैं एक टीचर के नाते जब कोई स्टूडेंट मुझसे आके पूछता है कि हिंदी के लिए हम कौन सी बुक पढ़े, एनसीईआरटी वाली व्याकरण पढ़े या फिर राघव प्रकाश पढ़े, तो मुझे बताने के अंदर थोड़ा सा इश्यू होता है कि कौन सी एक बताऊं। फिर आप अपने नोट्स भी दे रहे हो, अब तो तीन चीजें हो जाएंगी, स्टूडेंट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। आप इसका समाधान निकालो। तो उन्होंने जो समाधान निकाला है उसको यदि आप देखोगे, आपने नोट्स देखे होंगे पर्यायवाची के, विलोम शब्द के, वाक्यांश के लिए शब्द के, या हो सकता है एक आधा टॉपिक इसमें से ना आया हो, पारिभाषिक शब्दावली के, संधि के, तो उन्होंने कहा सर एक काम करो, एनसीईआरटी वाली जो व्याकरण की आप बात कर रहे हो उसमें भी दो किताबें आती है, एक नहीं आती, मैं आपको करेक्ट कर दूं, दो आती है, एक तो नई वाली और एक पुरानी वाली। मैंने कहा हाँ सर आती होगी। दूसरे बोले कि एक राघव प्रकाश बुक आती है। तीसरे बोले कि सर पीवाईक्यूज भी तो करने होते हैं, उसमें भी तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। मैं कहा हाँ यार ये भी है। तो कहा कि सर ग्रामर वाला जितना भी पोर्शन है उसमें आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। सारी चीजों को इंक्लूड उन्होंने कर दिया है। हाँ बिल्कुल ही उन्हें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगी उसको छोड़ दिया जाए तो सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया है। इंक्लूड करने के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया है कि जैसे पर्यायवाची शब्द है, अब पर्यायवाची शब्द में शरीर के अंगों से संबंधित जितने भी है उन सबको एक साथ कर दिया, जितने भी देवी देवताओं से संबंधित है उन सबको एक साथ कर दिया। इस तरीके से उन्होंने चीजों को तैयार किया है। इसलिए हिंदी में ग्रामर वाले पोर्शन को लेकर मैं आपको पूरी तरीके से इंश्योर कर सकता हूं कि आप सिरेमिक के जो नोट्स हैं उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, इसमें भी आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट। कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है। इसमें हम आपको नोट्स दे भी देंगे ना तब भी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ फायदा हो जाने वाला नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के अंदर आपको प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब है पल्लवन आपको 15-20 लिख के देखने ही पड़ेंगे, ऐसे जो 15-20 लिख के देखने ही पड़ेंगे। नोट से काम नहीं चलेगा उसके अंदर, और भले ही वो कोई से भी नोट हो, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई एक टॉपिक बता दिया जाए उसी में से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, कुछ भी आ सकता है वहां पर। तो हिंदी के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, नोट्स एक लिमिट से ज्यादा आपकी उसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम चलते हैं अगले नोट्स पर, और वो है आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स। इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स जो कि हमने इंग्लिश में शेयर कर दिए हैं, हिंदी में अभी आने बाकी हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स जो आपको नोट्स शेयर किए हैं लगभग 190 पेजेस के आसपास। इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। वैक्यूम ये था कि सामान्यतः हम जो वो इकोनॉमी तो पढ़ लेते थे, लेकिन इसमें करंट अफेयर का, खास तौर पर इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया वाला इकोनॉमिक सर्वे, उसका कंपाइलेशन नहीं होता था। इसके अंदर बजट का कंपाइलेशन नहीं होता था। इसके अंदर एनसीईआरटीज का नहीं होता था। एनसीईआरटी के अंदर आप देखोगे कुछ चीजें डायरेक्ट लिखी हुई है, जैसे कि फूड मैनेजमेंट क्या होता है।
अब फूड मैनेजमेंट क्या होता है, लिखने को तो हर कोई लिख देगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी में लिखी गई है वो लिख के आते हैं तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो इन सारी चीजों को इसके अलावा पांचवा एक चीज और जोड़ सकते हैं, वो है स्कीम्स। ये पांच चीजें हैं जो सामान्य इकोनॉमी पढ़ी जाती है, प्लस इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, प्लस बजट, प्लस एनसीईआरटी, प्लस स्कीम्स, ये सारी चीजों को शामिल करते हुए आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए, मैंने खुद पढ़े हैं उनको, और बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए हैं। जो पिछली बार एक चीज देखने को मिली थी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इंडियन इकोनॉमी से टोटल 41 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लगभग लगभग हर बार फिक्स ही कर रखा है इन्होंने, 41 नंबर के ही पूछ रहे हैं। उसमें सर्वे के अंदर जो बॉक्सेस के अंदर दिए गए थे पोर्शन था, उसको खूब डिटेल में पूछा, वो भी इस बार भी पूछेंगे, और इस बार नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया गया उसको। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर आप पूरे तरीके से निश्चिंत हो सकते हो। इसमें वैल्यू एडिशन की, अभी तक जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं उन सब में वैल्यू एडिशन की एज सच बहुत ज्यादा गुंजाइश है ही नहीं। और जो मैंने वैल्यू एडिशन वाली बात बताई थी वो किन के लिए है, वो आप फिर से सुन लो। अविश्वास थोड़ा सा जिनको रहता है, संदेह जिनको रहता है, या मन में थोड़ी अशांति रहती है, उनके लिए है। यदि आप विश्वास कर सकते हो तो इसको पूरा अच्छे से याद कर लो, कुछ वैल्यू एडिशन जैसा होगा तो हम ही करा देंगे ऐसे तो। ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक्स को लेकर कौन कौन से नोट्स क्या पढ़ने हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला हफ्ता जिस जो कि आपके टेस्ट है, जिस चीज का है, वो है बिहेवियर। बिहेवियर के अंदर पिछले 2 बार से 20 में से 20 नंबर का कंटेंट नोट्स में से आ रहा है। एक्चुअल में एनसीईआरटी आरबीएसई से पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी आरबीएसई से बाहर वो नहीं जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी आरबीएसई से चीजें पूछी जा रही हैं, और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। एटलीस्ट 18 नंबर का तो आप मान के चलो, 2 नंबर का हम मान लेते हैं कि शायद एक आधा कोई क्वेश्चन वो एनसीईआरटी आरबीएसई इग्नू के भी बाहर चले गए, तब शायद अपन ना कर पाए तो ना कर पाए, बाकी करेंगे सारे। बिहेवियर मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, तो बिहेवियर 20 में से 20 नंबर का आप इजीली कर पाओगे। उससे अगला जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स एंड योगा। देखो, स्पोर्ट्स एंड योगा में हालत सबसे ज्यादा खराब रहती है, कोई भी टीचर इसको उठाना ही नहीं चाहता, कोई भी टीचर इसको पढ़ाना ही नहीं चाहता। कारण ये है, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है बाहर से पूछे जाने का जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे 5 नंबर का तो एक ये पता नहीं कहां से एक मंत्र लेके आते हैं और योगा के अंदर, और उसकी व्याख्या करवा रहे, 2 बार करवा ली, पिछले 4 में से 2 बार तो 5 नंबर की व्याख्या करवाई है। इसके लिए भी हमने कुछ चीजें सोच रखी हैं। आप देखो, फिर जय कौन थे शायद, जो भी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि भाई आपके जो नोट्स के अंदर वैलिडेशन करवा रहे हो वो बहुत ज्यादा चीजें आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो क्या नोट्स को मैं अधूरे नोट्स कहूंगा? नहीं सर, कोई अधूरे नोट्स नहीं है। स्पोर्ट्स एंड योगा के अंदर अब मैं ये कह रहा हूं कि मंत्र पूछे जा रहे हैं, उसकी उसकी व्याख्या करवा रहे हैं। अब नोट्स में मैं कितने लिख के दूंगा? 2 4 नोट मंत्र लिख के दे दिए, लेकिन जब मैं क्लास में आऊंगा तो 10 12 मंत्र आपको उसकी व्याख्या करवाऊंगा, योग से संबंधित जो है, कम से कम 12 15 मंत्र करवाऊंगा। तो वो यदि मैं सारी चीजें नोट्स में लिख के दे दूं तो फिर क्लास का मतलब क्या है? क्लास के समय में फिर मैं क्या कुछ एक्स्ट्रा क्या करवाऊं? और जब तक हम क्लास में थोड़ी 2 बातें एक्स्ट्रा नहीं बताएं तो फिर हमें खुद ही लगता है फिर क्लास ली क्यों, नोट्स ही पढ़ लेता स्टूडेंट। जब हम आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो 2 बातें तो एक्स्ट्रा बताएंगे ना। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स एंड योगा के अंदर कोई भी श्योर नहीं हो सकता कि इस नोट्स में से आ जाएगा। हाँ, ये फिर से मैं कह देता हूं, बाकी किसी के कंटेंट में से यदि 10 नंबर का आएगा तो हमारे वाले कंटेंट में से 12 नंबर का आएगा, बाकियों से ज्यादा आएगा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। स्पोर्ट्स नहीं होगा में कोई किसी की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आ ही नहीं रहा उसमें से। पिछली बार भी कम आया था, इस बार भी कम आएगा, आ सकता है। तो इसलिए हाँ, पर ये कह सकता हूं कि भाई बाकियों का 10 नंबर का आएगा तो अपने 12 नंबर का आएगा। तो स्पोर्ट्स एंड योगा के जो नोट्स है उसके लिए ये कर सकते हैं, नोट्स पढ़ें, प्लस आपको रेगुलर वेबसाइट्स वगैरह कुछ देखनी पड़ती है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि ये मामला करंट से भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें रेगुलर वेबसाइट्स, इसमें वैल्यू एडिशन की थोड़ी आवश्यकता रहती है, इसमें आप थोड़ा सा और कर सकते हैं वैल्यू एडिशन, स्पोर्ट्स नहीं होगा। उसके बाद टॉपिक आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी पिछली बार लोगों की हालत खराब हुई थी, और इस बार हमने जो नोट्स दिए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, टू द पॉइंट, जो सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर लिया और उसके सोर्सेज के साथ, ये एनसीईआरटी में यहां से है, ये आरबीएससी में यहां से है, और बहुत ज्यादा बड़े नोट्स भी नहीं, 20 नंबर का ही तो सब्जेक्ट है सर। इसके यदि मैं आपको 200 300 पेज के नोट्स दे दूं तो आप इसे कब तो पढ़ोगे। इसलिए मैनेजमेंट के जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े भी ना हो, और इसमें सारी डायमेंशन जो सिलेबस में दी गई हैं वो सारी डायमेंशन भी कवर हो जाएं, इतना हमने किया है। इसमें भी मैं आपको कहूंगा पूरे तरीके से आप रिलायबल रह सकते हो, पूरे तरीके से।
ठीक है ना। तो जो वैल्यू एडिशन वाली बात थी वो आप समझ लो कि भाई मतलब क्या था उस चीज का, उसका स्पष्टीकरण देने के लिए, और आपके एक एक सब्जेक्ट वाइज नोट्स को जो डाउट है उसको लेकर क्लैरिटी आपके दिमाग में आ जाए, उसके लिए मैंने आज की क्लास जो रखी है। तो अभी तक के हमारे इतने नोट्स आ चुके हैं, इसको लेकर मैंने एक एक, और एक इंग्लिश, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ऐसा है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इंग्लिश में जिन लोगों को नहीं आती, उनका इस सब्जेक्ट के साथ में गैप बहुत ज्यादा है, मतलब उनको फिर बिल्कुल ही नहीं आ रही। इसके लिए हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से 3 महीनों में कोई इंग्लिश आ जाएगी ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है ना। तो इंग्लिश के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है वोकैब की। वोकैब हम करवा रहे हैं, पर वही है, स्टूडेंट कहता है सर 4-5 नंबर के लिए इतनी वोकैब मैं क्यों पढूं, तो वो आपका पर्सनल डिसीजन है, इस पर मैं अलग से बात करूंगा। तो ये अभी तक के हमारे नोट्स आ चुके हैं, और इसको लेकर मैं चीजों को लेकर श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने बताया है उसी प्रकार की चीजें आपके लिए निकलेंगी। और अभी एक जो नोट्स आने वाले हैं वो है आपके पबएड के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। किसके नोट्स आने वाले हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उसमें भी मैं आपको सेम बात रिपीट कर सकता हूं। उसके बाद में करंट अफेयर्स, उसको लेकर डाउट रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। करंट अफेयर्स को लेकर जैसा पिछली बार नेचर था उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें जो मंथली मैगजीन आती है उसको भी पढ़ लेंगे तब भी सफिशिएंट है। पिछली बार का जैसा नेचर था, या फिर इस बार प्री का जो नेचर था, उसके अकॉर्डिंग ये चीज समझ में आ रही है कि पिछले 3 से 4 महीनों का जो करंट अफेयर होता है उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस किया जाता है। यानी कि हम यदि जनवरी से लेकर मई जून तक का करंट अफेयर भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं, मंथली मैगजीन वाली चीजें पढ़ के जाते हैं, तब वो एकदम सफिशिएंट है। लेकिन यदि चीजों को रिलेट करके पॉलिटी से उससे पूछ लिया तो उसके लिए हम आपके लिए एक इनिशिएटिव डेली डीप डाइव फिर से चलाने वाले हैं। 2 आर्टिकल हमारे तैयार हो चुके हैं, वो आज शेयर भी करने वाला था, फिर मुझे लगा कि एक बार ऑलरेडी चीजें ज्यादा हो रखी है, थोड़ा सा उससे आराम मिले बच्चों को, उसके बाद शेयर करेंगे। जैसे कि मणिपुर के अंदर आपातकाल लगा, उसको लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो आपातकाल है पिछले कुछ वर्षों में काफी कम देखने को मिला है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो मणिपुर में जो आपातकाल लगा है उसको उस टॉपिक के साथ रिलेट करके 2 पेजेस का आपके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार किया है। उसी तरीके से एक और कंटेंट तैयार किया है, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वहां पर सुधार के लिए एक समिति बनी, उसके द्वारा कुछ सजेशन दिए गए, उन सजेशंस को शामिल करते हुए पंचायती राज में क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए डेली डीप डाइव के अंदर एक आर्टिकल तैयार किया है। तो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा, और मंथली मैगजीन आपकी हमेशा आती रहेंगी। तो करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको बताया कि जनवरी से मई तक का भी करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। तो ये है, आपको कंटेंट के लेवल पर इतनी चीजें पढ़नी है, बहुत ज्यादा करने की बजाय जो है आप इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है ये।